उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जिले में आयोजित विकास उत्सव मेले में पहुंचे राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह आज तीसरे दिन फीता काटकर विकास उत्सव मेले का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। महाकुंभ 2025 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की कार्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का किया गया प्रदर्शन। राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों व छात्राओं को वितरित किए मोबाइल व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ चेक। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य मंत्री आजादी के बाद से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर बढ़ोतरी हुई। 14 से 80 मेडिकल कॉलेज बन रहे में सपा के लोग सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए अनर्गल बयान देते रहते हैं। आने वाले समय में होने वाले चुनाव में जनता फिर से सपा को करारा जवाब देगी। आज प्रदेश सरकार में कानून का राज स्थापित है। हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाओं में कमी हुई है। गौरीगंज के जिला रिसोर्स सेंटर पर आयोजित था कार्यक्रम। के खाते में फसल का सही मूल्य ट्रांसफर किया गया। 46 लाख गन्ना किसानों को करीब करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। यह पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से करीब 60,000 करोड़ क्षमता का विस्तार किया गया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार की अभिनंदन किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा भी मोमेंटो देकर माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत किया जा रहा है। कृपया विलंब आए। इसके बाद आरआरपीजी कॉलेज की छात्राएं तैयार रहेंगी। आर्या सिंह को माननीय अतिथि द्वारा टैबलेट देकर स्वागत किया जा रहा है। हर्षिता वर्मा को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। श्रेया वर्मा को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। हिमांशी मौर्य को भी टैबलेट देकर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कल्पना सिंह को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद अंजलि एमए की छात्रा हैं और आकांक्षा मिश्रा। आप लोग तालियां बजाते जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सभी आरआरपीजी कॉलेज के एमए की छात्राएं हैं जिन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आपको माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा देखिए खरौनी प्रमाणित किया गया। क्या सुना? सुधीर कुमार श्रीवास्तव। प्रदेश में करवट ली। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बागडोर संभाली तो सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर जो साबित हो रहा है बच्चों की पढ़ाई में, उसे श्रेया वर्मा, सौम्या यादव कृपया विलंब आए, तैयार रहेंगी। हर्षिता वर्मा को टैबलेट देकर सम्मानित किया। फलक जैदी को टैबलेट देकर सम्मानित किया। को भी टैबलेट देकर सुमित्रा अमेठी विकासखंड से, अनीता अमेठी विकासखंड से सभी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा एक प्रशस्ति देकर पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। वाकई आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत स्वागत सम्मानित किया गया। आप लोग तालियां कृपया बजाएं। अनुरोध है, गर्मी जरूर है, इसके लिए क्षमा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास की चाबी
रूप में देकर इन्हें सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस क्रम को आगे आवाज की चाबी देकर जोरदार तालियां हरीशचंद्र गुप्ता है। जिस लाभार्थी को दिया गया वो माननीय के ग्राम का ही है। दीपक को भी माननीय द्वारा चाबी देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये मुफ्त 5 लाख इलाज के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजन हो रहे हैं। आगमन होना है, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस उत्सव को लेकर 8 साल हुए योगी सरकार के, किस तरह से मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? संदेश उत्कर्ष के 8 वर्ष योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समर्पित कार्य करेंगे। हमारी सरकार ने उस दिशा में काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। बेहतर हमने सामाजिक वातावरण बनाने का काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में पार्टी ने एक अच्छा काम किया है सरकार ने। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज वो चाहे लोगों की इलाज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, इस सारे विषयों पे हमने एक अच्छा कार्य किया है। आज योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी जो गांव के अंदर घर घर संपर्क करके लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। किस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर कल करणी सेना के लोग प्रदर्शन किए, कैसे देख रहे हैं? जबकि बीजेपी कह रही है कि बच्चे हैं, गलती हो गई, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि गलती हुई है, बच्चों ने किया है। इसकी जानकारी कल जानकारी आई है। निश्चित रूप से सरकार इस पर अपना कदम उठाएगी। शासन के 8 वर्ष मना रही है, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन 8 वर्षों में पूरे प्रदेश ने उन्नति की है और सर्वांगीण विकास हुआ है, हर तरफ चौतरफा, चाहे रोड हो, हर चीज में बिजली हो, पानी है, किसानों के लिए मुफ्त में बिजली हो गई है। उस प्रकार से आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होने की जो एक कल्पना है वो साकार होती दिखाई पड़ रही है। बहुत जल्दी साकार होगी। रेशियो अनुपात में भी बढ़ोतरी देखने को नहीं, निश्चित तौर पे अब आप देख लीजिए आज के उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला लिंगानुपात में हम लोग महिलाओं की ज्यादा हो गई है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हो गई। अमूमन देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सरकार की योजनाएं चला रही है, स्वास्थ्य विभाग हो, उसका भी कहीं ना कहीं असर। निश्चित तौर पर आप देखिए 2017 में जब हम लोग आए थे तो पूरे प्रदेश में मात्र 14 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज की तारीख में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित है जिनमें पढ़ाई चल रही है। आप ये अनुपात देख लीजिए कि आजादी के इतने सालों में 14 मेडिकल कॉलेज और इन 8 सालों में 80 हो गए। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एक मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन जनपद में और उसकी पूर्ण रूप से सेवाएं कब से मिलने लगेंगी? अब देखिए लगभग 77% काम पूरा हो चुका है और उसकी हम लोग, मैं तो ये कहिए कि हर हफ्ते वहाँ पर उधर से गुजरता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ और मुझे लगता है कि पूरा तैयार होने में उसको अभी 6 से 8 महीने लग जाएंगे। लेकिन सत्र जो है हमारा, क्योंकि 200 बेड हमारा बगल में ही उसके है और 200 बेड को भी हम लोगों ने बढ़ा के अब उसको 400 बेड पर लेके चले गए हैं। तो जो आवश्यकता, शुरुआती आवश्यकता है उसके अनुसार अगला सत्र जो आने वाला सत्र है उसमें पठन पाठन शुरू हो जाएगा। गौशालाओं से बदबू आने लगी है। सुमन के बयान पर बहुत बवाल चल रहा है, राणा सांगा को लेकर उन्होंने विवाद बयान दिया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, केवल मैंने आपको बताया ना
कि जिस तरीके से सनातन धर्म के जो हमारे योद्धा रहे हैं या ईश्वर रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को उनका अपमान करने में ही आनंद मिलता है। और विश्व का 120 करोड़ सनातनी ये समय आने पर बहुत माकूल जवाब इनको देगा। गौशालाएं से बदबू आ रही हैं अखिलेश। हाँ, अब देखिए आप, इस तरह की गौ हमारी माता है। कौन ऐसा हिंदू होगा जो गौ माता को माता न मानता है? केवल अपमान, केवल हिंदुओं का अपमान, मुसलमानों की तरफदारी करने में इस तरीके से लग गए हैं कि केवल हिंदुओं का अपमान करना। माननीय मंत्री जी, संजय निषाद जी हैं, आपके कैबिनेट में मंत्री भी हैं और आए दिन उटपटांग बयान देते रहते हैं कि 10 पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ करके मैं मंत्री बना। क्या वो भाजपा के ऊपर बोझ बन गए हैं या भाजपा की कोई मजबूरी है उनको साथ में लेकर? वो बड़े भाई हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। उत्कर्ष के 8 वर्ष, योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समर्पित कार्य करेंगे। हमारी सरकार ने उस दिशा में काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। बेहतर हमने सामाजिक वातावरण बनाने का काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में पार्टी ने एक अच्छा काम किया है सरकार ने। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज वो चाहे लोगों की इलाज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, इस सारे विषयों पे हमने एक अच्छा कार्य किया है। आज योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी जो गांव के अंदर घर घर संपर्क करके लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोग प्रदर्शन किए हैं, कैसे देख रहे हैं? जबकि बीजेपी कह रही है कि बच्चे हैं, गलती हो गई, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि गलती हुई है, बच्चों ने किया है। इसकी जानकारी कल जानकारी आई है। निश्चित रूप से सरकार इस पर अपना कदम उठाएगी।